हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान है कि शीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के वन शॉट एग्जाम ओरिएंटेड साइंस का बायोलॉजी। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। जो लोग बिल्कुल से इंग्लिश मीडियम में फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए तुम तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि तुम तक। चलो आगे। इसको मालूम है पॉकेट बैच? हाँ जी बिल्कुल, रही आपके पॉकेट में सारी चीज़ें रख देता है। साइंस, एसएसटी, सोशल साइंस, मैथ्स, सारी चीज़ें। एसएसटी सोशल साइंस सेम ही है, कोई बात नहीं। आ जाओ। लैंग्वेज पेपर गेस्ट क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, माइंड मैप सीरीज हो गया, एंड बहुत सारी जो चीज़ें आएंगी आ चुके हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोडेड है। इनफैक्ट अभी जो हम लोग नोट्स कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं। 339 लास्ट टाइम है, फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए और रिविजन स्टार्ट कर दिए। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है हमारा 20 तारीख से 20 तारीख से। आपको बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या चीज़ें। और ऑलरेडी पॉकेट बैच वाला आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों का बैच पे ही वो सारी चीज़ें एक एक करके स्टार्ट हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर जिसमें होगा, जिसमें आपको साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी है जिनका हिंदी, जिनका नॉन हिंदी है, जिनका नॉन हिंदी, जिनका संस्कृत है, जिनका उर्दू है, सारे सब्जेक्ट का सिर्फ इसी में इंक्लूडेड रह जाएगा। आप सिंपल से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं बैच लिए हैं वो लोग चाह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाए, तो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो पाए, इफ़ पॉसिबल, तो आप लोग को एक्स्ट्रा से दिया जाएगा। ठीक है, 29 जो हमने बोल रखा है, ठीक है, टेंशन मत लो। अदरवाइज पॉकेट बैच लोग को तो मिलना ही है। ठीक है, चलो जैसा हो बता दिया जाएगा आपको। स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी ये सारी सीरीज हमने करा रखा है। आज हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं बायोलॉजी का। किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पहुंचेगा वो फोकस कर लेंगे। कहानी खत्म है, इतना ही करना पड़ेगा। आ जाइए स्टार्ट कर दें। हाँ जी, आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले आपसे पूछा जाता है। तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल, ए सेक्सुअल की बात करें, यहाँ पे जो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस मेथड में यहाँ पे कोई फॉर्मेशन या फिर फ्यूजन, यहाँ पे फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ कोई गैमेट का फॉर्मेशन या फिर फ्यूजन नहीं हो रहा है। किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ओके। और जो भी यंग वंस होंगे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे पेरेंट सेल जैसा। ठीक है, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल। ठीक है, ओके। ये जनरली जो फेवरेबल कंडीशन यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, ओके। और ये फास्टर मेथड होता है ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, 2 नंबर में डिफाइन करने दे देगा बस। और इसी को अपोजिट करना है ना, ए सेक्शन, जिसमें दो पेरेंट लगने चाहिए, है ना। फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है मेल एंड या फीमेल गैमेट का, और पूरा आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़ा अम्मी की तरफ थोड़ा पापा की तरफ, है ना, इस तरीके से। चलो, जीन के बारे में ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, है ना। ओके, ये सारी चीज़ें। और वो स्लो मेथड होता है ना। ये बस तुम इसका अपोजिट कर देना, एक या दूसरा तुमको फ्री। आ जाओ। अब बात है टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले यूनिसेलुलर की बात करेंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है बाइनरी फिजन। कहाँ देखने मिलता है, यही याद रख लो। एक तो अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में देखने मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। ठीक है, अच्छा। एक टर्म है साइटोकिनेसिस। ठीक है, ये जो साइटोकिनेसिस ये कहाँ होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अगर हो रहा हो तो साइटोकिनेसिस बोलेंगे। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलेंगे? अगर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत लेंदी पेपर बनाना चाहा तो ये दो टर्म के बारे में तुमसे पूछेगा। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहा तो पॉसिबिलिटीज जितने भी ये बता देंगे। ऑलरेडी डिकोड में बता रहे हैं, यहाँ तुम्हारा पूरा चैप्टर के ओवरऑल डिकोड में बताते हैं, यहाँ पे भी तुमको बता रहे हैं। मल्टीपल फ्यूजन में बस तुम प्लाज्मोडियम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मलेरिया पैरासाइट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शो करता है, या फिर तुमसे पूछेगा प्लाज्मोडियम ने किस टाइप का आपको शो करता है बाइनरी मल्टीपल बडिंग, तो याद रखना क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, ओके। बडिंग कहाँ देखने मिलता है आपको? यीस्ट में देखने मिलता है। अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल इन मल्टी सेलुलर, ये सब यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में जैसे फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली आपको कहाँ कहाँ देखने मिलता है ये आपको बताना था। तो फ्रेगमेंटेशन याद रखना स्पायरोगारा में देखने मिलता है, उसका फिलामेंटस बॉडी होता है। अच्छा जी, वो इफ इट ब्रेक इनटू सिमिलर पीसेस और फ्रेगमेंट, अलग अलग फ्रेगमेंट में वो बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, और हर टूटे से एक एक बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, है ना। रीजनरेशन किस में देखने मिलता है? प्लेनेरिया। बस आप ऑप्शन में आप पूछता है कि किसका एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल क्या है, बिहार बोर्ड इतना ही पूछता है, बस यही सब चीज़ें शॉर्ट
नोट्स बना लो, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल लिख दो, रीजनरेशन का एग्जांपल लिख लो, बडिंग कहाँ पे शो करता है, हाइड्रा में शो करता है, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखता है, राइजोपस। बस बस यही पॉइंट, एक एक नंबर के पॉइंट्स आपके बिहार बोर्ड में। और आपसे पूछेगा इसमें से मल्टी सेलर, ऐसे देखो इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गन, ये सारे ऑप्शन रहेंगे, एक मल्टी सेलर दे देगा तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर बट ए सेक्शुअल आ जाओ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये अच्छे खासे नंबर के लिए तुम रेडी रख सकते हो, 2 नंबर के लिए रख सकते हो। क्या एडवांटेज होते हैं, क्या एडवांटेज नहीं होते हैं, देखो 2 नंबर में डेफिनेशन के लिए ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। वेजिटेशन प्रोपगेशन ऐसा मेथड जिसमें प्लांट प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस देयर वेजिटेटिव बाय पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, कहाँ से बेसिकली होता है, रूट्स, स्टेम एंड लीव से। इन लोकल लैंग्वेज आपने बोला कलम, कलम वो लिखने वाला कलम नहीं, पेड़ को कलम कर देते हैं, मतलब किसी और का किसी और से मिला करके क्रॉस बना करके एक बना देते हैं, है ना। जैसे ब्रायोफाइलम में देखोगे पत्ते से निकल जा रहे हैं ना, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक, चलो एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव, एक होता है आर्टिफिशियल ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और टिश्यू कल्चर 2 नंबर में पूछ चुका है बिहार बोर्ड, तो हम बिल्कुल बिहार बोर्ड ओरिएंटेड करा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे अच्छी जगह से पढ़ रखा, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रखा। मेरा ये नहीं कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं बोर्ड ओरिएंटेड, आपने कुछ नहीं पढ़ा है या बोर्ड में कहाँ कहाँ से पूछेगा वो हम बता के आपको रख देंगे। ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंस पूछता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछ लिया, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये प्लांट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर, इससे क्या हो जाएगा, प्लांट जो होगा फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी उग जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं तो तुम स्टार्टिंग से उगाओगे तो उगने में ही आधा साल निकल जाएगा, फिर फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट आएगा। इसी कारण से हेल्प करता है तुम्हारा कौन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है, वाइबल सीड ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर वो अपना एबिलिटी खो देता है प्रोड्यूस करने का, जो उसका सीड है, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जेनेटिकली बेसिकली सिमिलर होता है। ठीक है, अलग अलग सीडलेस वैरायटीज ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें हॉर्टिकल्चर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, अलग अलग, जैसे शुगर कैन का, रोज का, ग्रैप्स का। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, है ना। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सेशन में बता रखा था, है ना, याद आया, हाँ जी बिल्कुल, तो याद रख लेना। टिश्यू कल्चर क्या होता है, 2 नंबर के लिए होता है, एक टेक्निक होता है जिसका डेवलप करने के लिए किसको, न्यू प्लांट को, किससे, सेल से या फिर टिश्यू से एक न्यूट्रिएंट मीडियम बना करके, एक स्पेशल कंडीशन बना करके, ठीक है, जहाँ सेल और टिश्यू को रखा जाता है उस मीडियम में। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटाओ, उसको बोलते हैं कैलस। ठीक है, ओके, दिस कैलस इज देन ट्रांसफर टू द अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, टिश्यू कल्चर जैसे आप भी देखते होगे कि अभी तो इतना फैसिलिटीज़, हाई टेक्निक, साइंस इतना आगे बढ़ गया कि अब बच्चा भी मशीन में हो रहा है, आई मीन। ठीक है, उसको जैसे बहुत पहले क्या होता था, अगर पहले बहुत पहले बेबी डिलीवरी हो गया तो उसको मीडियम में, उस मीडियम में रखा जाता है, जैसे क्या बोल सकते हैं, मदर के जिस हिसाब से उस मीडियम में हिसाब से रखा जाता है ताकि उस कंडीशन में वो रह सके। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको रखा जाता था उस मीडियम में ताकि वो सेफ रहे, है ना। ओके, इसी तरीके से टिश्यू कल्चर से। ठीक, चलो आते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उतने सारी चीज़ें काफ़ी रहेगा इस सेक्सुअल के लिए। फोकस किस पे करना है, हम पे नहीं फोकस करना है, नोट्स में जो चीज़ बता रखे उस पर फोकस कर लेना, जो जो चीज़ें बता रहे हैं बता लेना, मतलब याद कर लेना। एक टिश्यू कल्चर अच्छे से देख लो, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या एडवांटेज है, विथ एग्जाम्पल देख लेना है। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल है बस इसके क्या क्या एग्जाम, जैसे फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रहा है, बडिंग किस में हो रहा है, रीजनरेशन किस में हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, इनफ रहेगा। सेक्सुअल या सेक्सुअल में डिफरेंस आगे जो है उसको बताते हैं, आ जाओ। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमको प्लांट में भी देखने मिलेगा, ह्यूमन बीइंग में भी देखने मिलेगा, जिसमें क्या चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, 2 अलग अलग सेक्सेस चाहिए, जैसे मेल एंड फीमेल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गन हैज मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस क्या करेगा, गैमीट, जैसे एग्जांपल के लिए स्पर्म, बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। और बेसिकली विच आर स्मॉल, मोटाइल एंड फीमेल ऑर्गन्स की बात करें, हैव फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो प्रोड्यूस करता है क्या, ओवा। जनरली वो क्या करता है, लार्ज होता है, स्टोर फूड। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि मेल एंड फीमेल अगर गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। फिर धीरे धीरे ग्रो होकर क्या बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ कुछ चीज़ें
बिहार बोर्ड में ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, आ जाओ समझ जाते क्या चीज़ें हैं। पहला तुमको सिग्निफिकेंस खासियत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए का इन्वॉल्व होता है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, मदर मेल एंड फीमेल। तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर है ना, किसी एक का बस नहीं आता, दोनों का आता है। किस पे, बच्चे पे यानी ऑफिस पे, है ना। ओके, और 2 अलग अलग गैमेट से मिलकर के बनता है, तो क्या हो जाता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, जो बेसिकली चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज हो जाता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग मिलता है रिजल्ट में, है ना। ओके, उसके बाद क्या होता है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है, तुम्हारा मेंटेन करता है डीएनए इन स्पीसीज, दोनों का हाफ हाफ आता है। ठीक है, आफ्टर द फ्यूजन। ठीक है, ओके, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है पेरेंट का। ठीक, ये चीज़ें सिग्निफिकेंस आप याद रख लीजिएगा क्या। या फिर कभी आपसे पूछ जाए इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस पूछ दे, सिग्निफिकेंस पूछ दे, तो बस यही चीज़ आपको चिपका देना, और कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आप अगर शॉर्ट में चाह रहे थे इसको और शॉर्ट में लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2-2 नंबर के आते हैं। आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, बस चीज़ें ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना, 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, जो भी आएगा बता देगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट का कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देख लो, फ्लावर क्या क्या पार्ट कंटेन करता है, सेपल, एक होता है पेटल, एक होता है स्टेमन, एक होता है कार्पल, 4 पार्ट कंटेन करता है। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सेपल का ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, थिनर पार्ट होता है, फ्लो बेसिकली व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड स्टेज, पूछता है नहीं पूछता है, बट जान के रख लो। ठीक है, पेटल की बात कलरफुल होता है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बिहार बोर्ड के लिए, क्यों, ताकि अट्रैक्ट करता है। मेकअप किस लिए करता है, करता नहीं, करता है बोले, करता करती दोनों, आजकल दोनों कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फेस वॉश लगा रहा है, इधर उधर कर रहा है, किस लिए, अट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, फ्लावर की बात करें, आपका नहीं। चलो, पेटल आर कलरफुल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। स्टेमन ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, तीनों याद रख लेना, ये 2 1 3। स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कंटेन करता है मेल गैमेट, और 2 पार्ट होता है। ठीक, ओके। फिलामेंट की बात करें, देखो स्टॉक और एंथर, ये 2 पार्ट कंटेन करता है, फिलामेंट, स्टॉक, और आपके बेसिकली एंथर। ठीक, ओके। और ये बेसिकली टॉप में पाया जाता है पॉलन ग्रेन का। बस ये फ्लावर अगर डायग्राम पूछते, बहुत रेयर है, नहीं पूछता है। ठीक है, चलो आ जाइए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर है। कार्पल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ओके, जो प्रोड्यूस करता है क्या, ओव्यूल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कंटेन करता है फीमेल गैमेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, जो टॉप स्टिकी पार्ट होता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। स्टाइल की बात करें, ये मिडिल पार्ट है। ठीक है, ये स्टिल मिडिल पार्ट है, और लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओवरी की बात करें, जो बेसिकली सैलो होता है, जो ओव्यूल को कंटेन करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक जो गोला गोला कर रहे हैं, लाइन लाइन कर रहे हैं, हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव है। और ओव्यूल के पास एक्सेल होता है। ठीक है, ओके। ओव्यूल के पास क्या होता है, एक्सेल होता है, ईच ओव्यूल हैज एक्सेल। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या कंटेन करता है, एंथर पार्ट होता है, और आपका फिलामेंट से बस सीधा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। कार्पल फीमेल, आपका स्टेमन एमियन मेन हो गया, याद ही हो गया। आ जाओ, द फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पल, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका स्टेमन एंड कार्पल पाया जाता है एक ही में, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज। ठीक है, इसका सी एग्जाम्पल हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें से आपका क्या पाया जाएगा, स्टेमन पाया जाएगा, या फिर कार्पल पाया जाएगा, जैसे पप्पा आया एंड वाटरमेलन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। किस में से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है, इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है, बस यही पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है पॉलिनेशन, भाई साहब कभी कभी 5 नंबर में पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके PYQ में। हाँ जी, कैसे पता, दिन भर तो यही सब करते रहते हैं हम, है ना। आ जाओ, हाँ, पॉलिनेशन क्या होता है, सिंपल सा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ एंथर से स्टिग्मा ना जाएगा भाई साहब, ऑफ द फ्लावर, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। सिंपल सा ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन का, पॉलिन ग्रेन का। ठीक है, कहाँ से, एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन कभी कभी 2 नंबर में अलग अलग तरीके से
पूछ लिया जाता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी। आ जाओ थोड़ा सा और बताते हैं तुमको। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद में खुद, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में आ जाए और अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट बिल्कुल सा सेम रहे, दूसरे प्लांट के पास ना जाए, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तो जाएगा ही, अनदर फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर का डिफरेंट प्लांट की बात बोल रहा है, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, ओके। इट जनरली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट। कौन लेके जाता है? इंसेक्ट वगैरह हो गया, बर्ड हो गया वाटर हो गया, वाटर है, विंड हो गया एंड वाटर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल, है ना, याद रख लेना सब्जेक्टिव के लिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लेना। पॉलिनेशन क्या होता है ऑलरेडी मैंने तुम्हें समझा दिया, हिंदी में समझिए, अब तुम इसको खुद ब खुद लिख सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बस ये इतना बता देना है कि पॉलन ग्रेन जो एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक जाएगा, उस ट्रांसफर के प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर वो दूसरे फ्लावर में जा रहा है, सेम फ्लावर में जा रहा है, सेम ही प्लांट में जा रहा है, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे फ्लावर में जा रहा है, अनदर फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे देखो अनदर, यहाँ सेम फ्लावर, यहाँ पे अनदर फ्लावर, लेकिन दूसरा अनदर फ्लावर में जा रहा है या फिर दूसरा प्लांट की में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ है। यहाँ पे देखो डायग्राम बना दो, खत्म कर दो। एक क्वेश्चन पूछा था तुमका, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो आ जाओ देख लो। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। पेरेंट ऑर्गेनिज्म बेसिकली स्प्लिट टू मैनी, बाइनरी में तो, ठीक है, ओके। मल्टीपल में बहुत सारा, ठीक है, सेम टाइम पे, जैसे प्लाज्मोडियम, है ना, ओके। चलो फिर देख लेते हैं यहाँ पे, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड ओनली वंस टू प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियम। 2 न्यूक्लियम प्रोड्यूस करने के लिए होगा बेसिकली डिवाइड, लेकिन यहाँ पे पेरेंट बॉडी रिपीटेडली बहुत सारा न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, तो ये मल्टीपल फ्यूजन है, ये बेसिकली बाइनरी फ्यूजन है। तो दोनों में डिफरेंस पूछता है, कुछ है नहीं, ये सिंपल सा 2 बेसिकली ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करता है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, सेम टाइम पे यहाँ पे तुम्हारा 2 न्यूक्लाई बेसिकली प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे बहुत सारा आपका न्यूक्लाई प्रोड्यूस करता है रिपीटेडली पेरेंट्स बॉडी। चलिए अब आते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से 2 नंबर में आ चुका है। रिप्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसलिए ताकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, शादी कर लो, यही बोला जाता है, न तो तुमको कौन देखेगा, यही है ना, ओके। ये स्पीसीज जो तुम्हारा खानदान चलते आ रहा है, यहाँ पे तुम स्पीसीज बोल सकते हो, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास नहीं होगा, इसके लिए वो हेल्प करता है, कौन? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। और वेरिएशन लाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए या फिर बेसिक एवोल्यूशन के लिए ये हेल्प करता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस हो गया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। चलो अच्छी बात है, आ जाओ। इस बात को इतना ज़्यादा फॉलो कर लिया कि इंडिया का आबादी देख लो कितना हो गया है। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, शॉर्ट नोट्स टाइप का, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू द पॉइंट लिख के रखे हैं, बस इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाएंगे, बस आपसे बन जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाते हैं यहाँ पे। ह्यूमन बींग की बात करें हम लोग, कौन सा रिप्रोडक्शन ये करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 इन्वॉल्व हो। पेरेंट मेल, बेसिकली मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करती है क्या? ओवा, फीमेल गैमेट। अगर स्पर्म्स की बात करें तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मोटाइल, इसके पास क्या होता है? टेल होता है। क्लास 12 में कभी कभी डायग्राम पूछता है, 12th में टेंशन मत लो, ठीक है, 12th में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ। स्पर्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इन द टेस्टिस, कहाँ से बेसिकली प्रोड्यूस होता है? कहाँ से? टेस्टिस से, इंपॉर्टेंट है। ओवम की बात करें, ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लार्जर होता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना, नॉन मोटाइल होता है। और 1 ओवम इज रिलीज पर मंथ बाय 1 ओवरी। एक ओवरी बेसिकली 1 ओवम रिलीज करता है पर मंथ बाय 1
ओवरी। स्पर्म जो कंटेन नहीं करता है फूड इज स्टोर्ड फूड, नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर इन केस बहुत डेप्थ में पूछना चाहे तो ठीक है, लेकिन ओवा कंटेन करता है स्टोर्ड फूड। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़े। हाँ जी, बोथ आपका गैमेट हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द बॉडी सेल। लेकिन ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी पूछा नहीं है, अगर डेप्थ में जाना चाहा तो पूछ सकता है, अदरवाइज इतना काफ़ी रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्यूबर्टी क्या होता है? देखो, प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाता है उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी। आपको कभी कभी प्यूबर्टी को क्या होता है, ड्यूरिंग कब होता है, ये सारी एडोलेसेंस की चीज़ें। ठीक है, कभी कभी एज पूछ देता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पूछता है। याद रखो, काम देने वाला चीज़ है। बॉयज़ में 10 से 11 से लेकर के 13 साल। ठीक है, ओके। चेंजेस ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना में आ जाता है, कभी कभी लेट आता है। ठीक है, ओके। इन गर्ल की बात करें तो ये प्यूबर्टी 10 से लेकर के 12 साल लड़कियों में पहला आता है। ठीक है, ओके। प्यूबर्टी ब्रिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल और आपका साइकोलॉजिकल चेंजेस लाता है। ठीक है, ओके। दीज चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है डिफाइन करने दे दे, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत रेयर ही टाइप क्वेश्चन पूछता है। इस हिसाब से जो पूछेगा बता देंगे, टेंशन मतलब। कॉमन सेकेंडरी कैरेक्टर क्या क्या चेंज होता है? कॉमन चेंजेस की बात करें, जैसे थिक हेयर हो जाना है ना जेनाइटल रीजन में, ठीक है, दाढ़ी वगैरह आ जाना, थिन हेयर ठीक है पेयर हो जाता है आर्म्स में, फेस में वगैरह में, स्किन ऑयली होने लगता है, पिंपल्स निकलने लगता है ना, ओके। इंक्रीज बॉडी अवेयरनेस, इंडिपेंडेंट, ये सारे आपकी क्या फीचर्स हैं बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के। बिहार बोर्ड इसमें से कुछ क्या पूछेगा? इसमें से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, जनरली प्यूबर्टी वगैरह से रिलेटेड बस पूछ लेता है। आ जाओ यहाँ से देख लेते हैं क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम बहुत रेयर। ठीक है, फीमेल में भी बहुत रेयर। ट्वेल्थ में पूछता है। ठीक है, ट्वेल्थ में भी ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पूछा जाता है, तभी ट्वेल्थ में टाइम है। ठीक है, ओके। आते हैं, क्या कंसिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें क्या क्या कंसिस्ट है, क्या क्या है। एक 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इंपॉर्टेंट है। कितने, कभी कभी पेयर दे देते हैं, तो पेयर में भी ध्यान रख लेना है ना, ओके। इसमें क्या होता है, एक डक्ट होता है जिसमें आपका क्या होता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, वासा डिफरेंस पाया जाता है जो स्पर्म डक्ट बोलते हैं, और यूरेथ्रा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार पर बोल देता है इसमें से कौन कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। ऑब्जेक्टिव में ना वासा डिफरेंस डाल देता है, तो ये क्या है, मेल का पार्ट है। इसको हम लोग को क्या कर देना होगा, साइड कर देना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव इस पर ज़्यादा फोकस करता है। कुछ कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन कौन सा, सेमिनल ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। और क्लप्टरी ऑर्गन की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपको ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा, इतना तो ज़्यादा ही पॉइंट हो गया, इतना में तो बिहार बोर्ड भर भर के क्वेश्चन पूछ देगा यहीं सब रिलेटेड। ओके, कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। टेस्टिस की बात करें, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्क्रॉटम बोलते हैं। क्लास 12 में ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर बहुत डेप्थ में पूछना चाहे तब जाना चाहेगा। ठीक है, ओके। ये बेसिकली लाई करता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। टेम्परेचर मेंटेन करता है 1 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, जो नेसेसरी होता है किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। फंक्शन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जो क्या होता है, स्पर्म होता है, सिक्रीट बाय टेस्टोस्टेरोन, जो बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हो जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बस ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, एपिडिडाइमिस की बात करें, ये हाईली क्वाइल ट्यूब होता है जो अटैच होता है कहाँ तक, टेस्टिस से। स्टोर स्पर्म करके अलाउ देम टू मैच्योर। ठीक, चलो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव अगर बहुत डेप्थ में अगेन बता रहे, पूछना चाहे तब पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं। वास डिफरेंस की बात करें, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहाँ से लेकर के एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आ सकता है। ठीक है, ये बात को याद रख लीजिएगा। इंटर द एब्डोमिनल कैविटी एंड जॉइन द यूरेथ्रा। चलिए अब आते हैं passes फ्रॉम द, फंक्शन क्या होता है बेसिकली, पैसेज ऑफ स्पर्म। ग्लैंड की बात करें, जैसे सेमिनल वेसिकल हो गया, पोस्टेड ग्लैंड हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं ये बेसिकली
सिक्रीट करने के लिए, है ना। सिक्रेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म को बेसिकली मूवमेंट करने के लिए। उसमें टेल पाया जाता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, वो सिक्का वाला नहीं, वो हेड माथा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, स्पर्म प्लस इस पर आपका ग्लैंड सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं सीमन बोलते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्लास 12 में हालांकि काम देगा, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट है अगर बहुत डेप्थ जाना चाहा तो, ठीक है। देखिए यूरेथ्रा की बात करें, ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन एंड सीमन को आउटसाइड जाने के लिए। तो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मे बी बता रहे हैं कि अगर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछना चाहा तब पूछेगा, या फिर यूरेथ्रा का काम ही क्या होता है यही पूछ देगा। तो बेसिकली पैसेज होता है यूरिन और सीमन को बाहर निकलने के लिए। दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े। पॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो पेनिस, ठीक है। ओके, देन ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है सीमन को किसमें, फीमेल बॉडी में, इनटू द फीमेल बॉडी। ये रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब आते हैं शॉर्ट में बिल्कुल आसान तरीके से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ फिलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, एक वोम यानी यूरेथ्रा, एक वेजाना यानी बर्थ कैनल, ठीक है। ओके, चलो आ जाते हैं फटाफट से चीज़ें। अब ओवरीज की बात करें, ये आलमंड शेप का होता है जो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। एट बर्थ ओवरीज कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा, ठीक है। ओके, फिर ओवा मैच्योर होता है आफ्टर वनली आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। वन ओवम रिलीज पर मंथ, ठीक है, अल्टरनेटली बाई ईच ओवरी। ओवुलेशन की बात करें, रिलीज ओवा फ्रॉम द ओवरी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, उसको बोलेंगे ओवुलेशन, ठीक। ओके, फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये प्रोड्यूस और रिलीज करता है ओवा, ओवरी का फंक्शन ये है। सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड ये 10th में पूछता है, ये 12th में पूछता है, लेकिन तुम दोनों याद रख लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी से तुम लोग 12th भी कर लेना, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब की बात करें, ये फिंगर लाइक एक फेब्रई होता है, बेसिकली कलेक्ट करता है ओवम को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो, ट्यूब्स यूनाइट टू फॉर्म अ यूट्रस, ठीक। इसका फंक्शन क्या होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फिलोपियन ट्यूब में होगा। 12th में पूछता है बिहार बोर्ड में, 10th में अगर बहुत डीपली पूछना चाहा तो पूछ लेगा, वरना जनरल से क्वेश्चन है, याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायो, बेसिकली अर्ली एम्ब्रायो कहाँ होता है, बेसिकली यहीं पे होता है, ठीक है। ओके, यूट्रस की बात करिए, बेसिकली बैग लाइक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, इनर लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्रोमेट्रियम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, बट ठीक है, बिहार बोर्ड में 10th में चीज़ें हैं तो जान लो ना, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली विच रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, नैरो लोअर एंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें, डेवलपमेंट फॉर द बेबी फॉर 9 मंथ, ठीक है। वजाइना की बात करें, ये मस्कुलर ट्यूब होता है, रिसीव सीमेन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है। एक्ट एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड। देखो, याद तो तुमको मैं क्या, 1 2 3 4 3 4 पेपर बनता है, एक आपका मॉडल पेपर चल जाता है, एग्जाम्पल पेपर चल जाता है। अगर अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाना चाहा तो वो बना सकता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें रिलेटेड है। तुम सोचोगे सारी चीज़ एनसीईआरटी में मिल जाएगा, भाई साहब एनसीईआरटी एक समुंदर है, जितना डूबोगे उतना ज़्यादा पाओगे, ठीक है। आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, आ जाओ इम्प्लांटेशन की बात करें तो सीमन इज रिलीज इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सीमन बेसिकली मूव करता है अपवर्ड, कहाँ जाता है, फिर फिलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर एक स्पर्म बेसिकली फ्यूज करता है। उतने सारे जाते हैं लेकिन उसमें से बस एक 1 स्पर्म ही जाता है विथ ओवम। फिर वहाँ से क्या होता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट बेसिकली क्या होता है, डिवाइड करता है रिपीटेडली और मूव कहा था, धीरे धीरे मूव आता है कहाँ, यूट्रस तक। फिर बेसिकली वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड एम्ब्रायो गेट इम्प्लीमेंटेड इन द इंड्रोमेट्रियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इंड्रोमेट्रियम बेसिकली क्या होता है, थिक, जो सपोर्ट करता है बच्चे को, एम्ब्रायो को, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान लो। ये क्या होता है, बेसिकली मंथली लूज ऑफ ब्लड, म्यूकस
बेसिक फर्टिलाइज ओवम एंड रप्चर इंट्रोमेट्रियम टिश्यूज किसके थ्रू जाता है, वेजाइना के थ्रू जाता है। ये बेसिकली इट अकर एवरी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल कहाँ से, फ्रॉम द प्यूबर्टी से लेकर के। बेसिकली ये 28 डेज का साइकिल होता है। बिहार बोर्ड एक बार पूछ चुका है कितने दिन का साइकिल होता है, 28 दिन। इसमें फ्लो कब तक होगा, 2 से 8 दिन तक एटलीस्ट, ठीक ओके। इसमें इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा द इंड्रोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन अकर होगा। अगर ओवम फर्टिलाइज होगा तो बेसिकली इंड्रोमेट्रियम थिक हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, नरिश करेगा किसको, बेबी को। यानी जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तब बेसिकली ये साइकिल बंद हो जाता है, क्योंकि जो भी नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो बेबी को चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है ओके। वन वुमन डेवलपिंग एम्ब्रायो यूट्रस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रेग्नेंट, ठीक है। एक दो पॉइंट यहाँ याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्लास 12 में पूछता है, 10th में भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिगनिंग स्टार्ट की बात करेंगे उसको बोलेंगे मिनार्क। एंड जब वो स्टॉप हो जाता है कब, 45 से लेकर के 55 ईयर तक, ठीक है ओके। ये इस एज में जाकर के और बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ये जनरल से चीज़ें हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को ही मालूम होना चाहिए, बॉयज़ को भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ओके। मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग करता है तो ठीक है, बहन है कोई भी है, चॉकलेट वगैरह ला के ज़रूर दिया करो, ठीक है ओके, और केयर ज़रूर रखा करो। चलो नेक्स्ट आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिसको एसटीडी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है, बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण से ये डिजीजेस फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण, वायरसेस के कारण, जैसे सिफिलिस हो गया, गुनहेरा हो गया, वायरस, HIV, एड्स, वाट्स, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप इसको अलग पेज में भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्या क्या सेक्सुअल डिजीजेज होते हैं, किसके कारण होते हैं, किसके कारण बताए थे ना मैंने तुम्हें, कौन बैक्टीरिया का कारण होगा, कौन किसके कारण होगा, कौन वायरस के कारण होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है ओके। एसटीडी बेसिकली प्रिवेंट करता है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, स्पेशली यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है ओके। देन यहाँ आता है बर्थ कंट्रोल मेजर की बात करें, 3 टाइप का बर्थ कंट्रोल मेजर है। कैसे कैसे, एक होता है मैकेनिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है सर्जिकल मेथड। ये 2 टॉपिक जो है बिहार बोर्ड का फेमस टॉपिक है, क्लास 12 में हर साल पूछता है, क्लास 10th में भी है, तो देख के चलो, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है ओके। आ जाओ, बर्थ को किस तरीके से तुम सिंपल सा कंट्रोल करके रखोगे, सिंपल सा बात है। सबसे पहले मैकेनिकल मेथड, ऐसा मेथड जिसमें सीमन को इंट्रोड्यूस ही नहीं करने दे, एंट्री ही ना जाए इसमें फिलोपियन ट्यूब में, तब फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज होगा नहीं होगा तो बेबी नहीं होगा। स्पेशल जैसे कॉन्डम हो गया, डायफार्म हो गया, IUD लूप वगैरह, बेसिकली ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को अंदर आने में, है ना, जिससे क्या हो जाता है, बेसिकली बच्चे डेवलप नहीं होते या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये मेथड्स है, ठीक है ओके। जैसे डायफार्म हो गया, IUCD हो गया, इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, ठीक है। चलो कुछ केमिकल मेथड्स की बात करेंगे। अच्छा, ये एक तो ऑलरेडी ये सारे तो मेथड्स हैं, ठीक है, एक ये भी मेथड्स है, ये मेथड्स हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें आ ही नहीं है, प्रिवेंट हम लोग ऐसा करें कि एंट्री ही ना हो सीमन का फिलोपियन ट्यूब में, तो वो अपना नेचुरल मेथड्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है ओके। चलो देन केमिकल मेथड्स की बात करें, कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे स्पर्म को किल करने के लिए, ठीक है, कुछ दवाई वगैरह आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, जैसे हार्मोन पिल्स हो गया, आपका प्रिवेंट ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रोकने के लिए, डू नॉट स्टॉप, ठीक है, ताकि ना रुके, कंटिन्यूस होते रहे, तब क्या प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली केमिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड की बात करें, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में बेसिकली जो वासा डिफरेंस है मेल में, उसको कट करके टाइप कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म वहाँ से रिलीज, वहाँ से आगे ही नहीं जा पाता है। ट्यूबेक्टोमी की बात करें, फिलोपियन ट्यूब को कट कर देता है ताकि वहाँ से ओवम ही ना आए, ठीक है। सारा काम तो वही हो रहा था ना, फिलोपियन ट्यूब में आ रहा था ना, हाँ जी, वही ना आ पाए, इसी कारण से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्यूबेक्टोमिक कहाँ होता है, फीमेल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस लेवल में पूछ सकता है, या फिर वैसेक्टोमी कहाँ पे होता है, मेल में। बस इतना याद रख लो बिहार बोर्ड के लिए। चलो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP,
चलो, ये बेसिकली एमटीपी बोल लो या फिर अबॉर्शन बोल लो, बेसिकली इज रिमूवल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो गया उसको रिमूव कर देता है, या फिर इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो जाता है कभी कभी। वो बता देता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे आ जाता है टर्म कि हाँ इसकी बेटी है, वो डॉक्टर लोगों को तो पता चल ही जाता है ना। ओके, तो वहाँ पे वो लोग बता देता है कि ये फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करा दो। बहुत पहले ये चीज़ें होता था, अब फिर भी बहुत हद तक तो सुधरा है, ठीक है, बहुत हद तक तो सुधरा चीज़ें कि बेसिकली जेंडर जान जाता था कि मेल है या फीमेल है, तो फीमेल होता था तो उसको अंदर ही मार दिया जाता था या फिर अबॉर्शन करा दिया जाता था। ठीक है, इससे रेशियो में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था मेल एंड फीमेल रेशियो में। ठीक, चलो ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे चीज़ें क्यों है, देखो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल देयर ओन काइंड। ठीक है, कंटिन्यूटी बना रहेगा, हेरिडिटी ट्रांसमिशन होगा, आपका तुम्हारा कैरेक्टर कॉपी होगा, डीएनए कॉपी होगा, लेकिन परफेक्टली नहीं, जो वेरिएशन थोड़ा बहुत आएगा तुमको रहने के लिए सहने के लिए, बेसिक ऑफ एवोल्यूशन शो करता है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंस ही है, वहीं सारी चीज़ें वापस से रिपीट हो गया और कुछ बात नहीं। इतने सारे पॉइंट्स थे, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके लिए भी काम देगा, जीवन में भी काम देगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे सब्जेक्टिव के लिए। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका नोट्स आपको पॉकेट बैच मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।